जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। याद रखिए, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जो आपके सही भविष्य के लिए आपको डांटता है, आपको समझाता है, तो आप उससे मुंह मत मोड़िए। आप उसको उल्टा जवाब मत दीजिए, क्योंकि वो आपको सही शिक्षा दे रहा है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। क्योंकि आपको पता है, शिक्षा ही जीवन का मार्ग है। वो शिक्षा कुछ भी हो सकती है, किसी भी फील्ड की शिक्षा हो सकती है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसकी शिक्षा लीजिए आप, तो निश्चय ही आप अपने जीवन में सफल होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि शिक्षा ही जीवन का मार्ग है। अगर आप इसे चुनते हैं तो आप अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा का मतलब होता है कि कुछ भी आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड का शिक्षा लीजिए। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी मोएमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ गए हैं। एकदम बेहतरीन, आप इसको पढ़िए और कंप्यूटर जनरेशन के क्वेश्चन को धुआं धुआं कर दीजिए और जाइए एग्जाम में बैठकर एकदम निडर हो गए क्वेश्चन करके आइएगा। आपको हंगामा मचा देना है, वहाँ पे हंगामा मचा देना है आपको, क्योंकि आपको पढ़ कहाँ रहे हैं, आप हंगामा स्टडी पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट कीजिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको पढ़िए, एग्जाम दीजिए। कंप्यूटर कंप्यूटर जनरेशन का क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के कितने जनरेशन हैं। कंप्यूटर के कितने जनरेशन है, तो आप जल्दी से बताइएगा कितने जनरेशन है कंप्यूटर के। 5 जनरेशन है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम कंप्यूटर कब से कब तक चला, द्वितीय कब से कब तक चला, तृतीय कब से कब तक चला, चतुर्थ कब से कब तक चला, और फिफ्थ कब तक चला और कब तक चल रहा है। ये पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो आपको अगर ये भी सब कुछ जानना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन, तो ये वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ जाइए, देखिए थ्योरी क्लासेस एकदम डिटेली। अगर वो उसे देख लेते हैं और इसे कर लेते हैं, और ये भी आपको वहीं मिल जाएगा उसी में, तो आप एकदम हंगामा मचा देंगे। कोई भी पूछे जनरेशन के बारे में, आप धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो 5 जनरेशन होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन कब से शुरू हुआ आपको ये बताना है। तो इसमें कट गया तो आप ध्यान से देखिएगा, 1945 से 1955 तक यही फर्स्ट जनरेशन है। डिटेल में जानना होगा तो आप आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था, तो आप क्या बताएंगे। वैक्यूम ट्यूब। किसका, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करने के कारण ही ना, आपको मैं बता दूं, प्रथम जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे बहुत बड़े होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन से जनरेशन के कंप्यूटर सबसे बड़े होते थे। ये लीजिए, आप तो इसका आंसर दे ही दीजिए, अभी तो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन से जनरेशन के कंप्यूटर सबसे बड़े होते थे। ये तो अभी मैंने करा ही दिया। द्वितीय जनरेशन कब से शुरू हुआ, तो आपको ये तो पता नहीं होगा, क्योंकि आपने थ्योरी क्लास तो ली नहीं होगी, तो हमें ही बताना पड़ेगा। तो हम बता देते हैं आपको, कब से शुरू हुई, 1955 से 1964 तक। ठीक है, 1955 से 1964। और द्वितीय जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था। क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर। और जब ट्रांजिस्टर यूज किए जाने लगा तो इसके कारण ही कंप्यूटर क्या बनने लगे, कंप्यूटर बनने लगे स्मॉल अर्थात छोटे, और क्या बनने लगे, कैसे काम करने लगे, तेजी से काम करने लगे। ठीक है, कैसे काम करने लगे, तेजी से। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। अभी तो मैंने बताया इसके पहले, तो इसको मैं बताऊं ना, बताऊं ना। हाँ, आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, और मुझे पता है आप लोग कमेंट में जरूर देंगे। ठीक है, आंसर जल्दी से दीजिए कमेंट में।
और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किस जनरेशन से कंप्यूटर छोटे व तेजी से वर्क करने लगे। अभी तो इसका भी मैंने बताया था, तो द्वितीय जनरेशन से। चलिए इसका फिर से मैं आपको बता देता हूँ। द्वितीय जनरेशन में क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर। क्या यूज किया जाता था, ट्रांजिस्टर। और इसके कारण ही कंप्यूटर क्या होते थे, छोटे बनने लगे। छोटे बनने लगे, छोटे के साथ साथ क्या हो गए, तेजी से वर्क करने लगे। क्या करने लगे, तेजी से वर्क भी करने लगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, तृतीय जनरेशन की शुरुआत कब से हुई। तो तृतीय जनरेशन की शुरुआत कब से हुई, आपको मैं बता दूं, प्रथम 1945 से 1955। ठीक है, तो द्वितीय क्या हुआ 1955 से 1964। तो तृतीय क्या हो जाएगा 1964 से 1974। 1964 से 1974। ठीक है, और तृतीय जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, आईसी का। किसका प्रयोग किया जाता था, आईसी। किसका प्रयोग किया जाता था, आईसी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट। जब इसका प्रयोग किया जाने लगा तब कंप्यूटर में, कंप्यूटर क्या हो, तब तो छोटे होने लगे थे द्वितीय जनरेशन से, तो छोटे तो होते थे, तेजी से और तेजी से काम करने लगे थे और एकदम भरोसेमंद। ठीक है, एकदम एक्यूरेसी के साथ तेजी से काम करने लगे लगे थे। और आपको मैं बता दूं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन से हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना संभव हुआ। तो आप क्या बताएंगे, तृतीय जनरेशन से ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना संभव हुआ। आई होप आपको ये भी समझ में आ, ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर डिटेल में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था। तो अभी तो मैंने बताया आईसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस जनरेशन में से हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना संभव हुआ। अभी तो मैंने बताया था तृतीय जनरेशन से। ठीक है, तृतीय जनरेशन से। अब कह रहा है फोर्थ जनरेशन की शुरुआत कब हुई। तो आप बताइएगा, 1975 से 1989। अच्छा आप मुझे बताइए प्रथम जनरेशन की शुरुआत कब हुई, प्रथम जनरेशन की, द्वितीय जनरेशन की, जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से देखते हैं कौन कौन बता लेता है। एंड अब आते हैं 12 और 13 पे। 12 13 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। तो किस जनरेशन में, चतुर्थ जनरेशन में ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। ठीक, किस जनरेशन से, सर्वप्रथम। ठीक है, किस जनरेशन से कंप्यूटर का आकार बहुत कम हो गया था, किस जनरेशन से, तो चतुर्थ जनरेशन से ही कंप्यूटर का आकार बहुत कम हो गया था। और कम हुआ तो ठीक है, और जब कम हुआ तो इसके कारण कंप्यूटर क्या बनने लगे, पोर्टेबल। मतलब पोर्टेबल मतलब क्या होता है कि हम लोग कहीं इसे उठा के कहीं ले जा सकते हैं एकदम आसानी से, एकदम आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, यही होता है पोर्टेबल का मतलब। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चतुर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर। इसका प्रयोग करने के कारण ये आकार में बहुत छोटे होने लगे थे और पोर्टेबल बनने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस जनरेशन से कंप्यूटर पोर्टेबल हुए। तो अभी तो मैंने बताया चतुर्थ जनरेशन से। कह रहा है फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत कब से हुई। तो आप क्या बताएंगे, 1989 से 1989 से टिल डेट आज तक। ठीक है, 1989 से टिल डेट मतलब आज तक। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्वचालित बुद्धिमत्ता किस जनरेशन को कहा गया। स्वचालित बुद्धिमत्ता किस जनरेशन को कहा गया। तो मैं आपको यहीं पे बता दूं, स्वचालित जनरेशन बुद्धिमत्ता किसको कहा, किस जनरेशन को कहा गया था, फिफ्थ जनरेशन को ही कहा गया था। और आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन से जनरेशन के कंप्यूटर यूज होते थे। तो मैं आपको बता दूं फिफ्थ जनरेशन का ही यूज होता था। और मैं आपको बता दूं कि जैसे जावा, पाइथन, सी हैच आदि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन के कंप्यूटर में करना संभव हुआ। तो फिफ्थ जनरेशन में ही करना संभव हुआ। सब फिफ्थ जनरेशन में है, सब फिफ्थ जनरेशन। बुद्धिमत्ता फिफ्थ जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। जावा, पाइथन, सी हैश करना किस में संभव हुआ, फिफ्थ जनरेशन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत कब से हुई। तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्वचालित ये भी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है
अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस जनरेशन का कंप्यूटर यूज किया जाता है, तो आप ये भी बताइए। पंचम जनरेशन में, ठीक है। सारे क्वेश्चन आप यूं कर सकते हैं। आप कौन से जनरेशन में जावा पाइथन सी हैज लैंग्वेज की प्रोग्राम की जा सकती है, तो आप बताइए पंचम जनरेशन में। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है कि आज के समय में हम कौन से कंप्यूटर जनरेशन का प्रयोग करते हैं, ये आपके लिए है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि इनमें से, क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा आईटी गैजेट नहीं है। अब आपको पता नहीं होगा कि आईटी गैजेट क्या है, इसके लिए भी आप वो वीडियो देखिएगा, उसमें मैं एकदम कोर्स बेस्ड चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप से क्वेश्चन पूछेगा कहाँ से, ये मैं आपको उसको लेकर चल रहा हूँ, उसको लेकर चल रहा हूँ। तो आप वहाँ से जाके देखिए और अच्छे से पढ़िए। तो उससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा वो देना चाहता हूँ, यही देना चाहता हूँ कि चलिए उसको लास्ट में ही दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा आईटी गैजेट नहीं है, कौन सा नहीं है। क्या स्मार्ट वॉच नहीं है, क्या स्मार्ट वॉच नहीं है, गूगल ग्लास नहीं है, ड्रोन नहीं है, टैबलेट नहीं है, लैपटॉप नहीं है, पेन विथ कैमरा नहीं है, पीडीए नहीं है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, या पेंसिल, कौन सा नहीं है। तो आप बताइएगा पेंसिल नहीं है, ये बाकी और जितने हैं ये सारे आईटी गैजेट हैं। आईटी गैजेट मतलब क्या होता है, जो हमारे काम को आसान बनाते हैं और जो बहुत चालाक होते हैं, छोटे से होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, ठीक है, ये आईटी गैजेट है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने से पहले यही है कि आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि इस टॉपिक पर पढ़ाइए, इसका क्या होगा। तो बहुत सारे जो आपके क्वेश्चन होते हैं उसका मैं रिप्लाई कमेंट में ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। तो आप लोग जल्दी से हंगामा स्टडी इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और आपकी हर तरीके से हेल्प करना पड़ेगा तो मैं करूँगा, मुझसे अगर वो आपकी हेल्प हो पाएगी तो, ठीक है। मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। आप लोग जल्दी से जाइए, आप लोग सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। आप लोगों के लिए ही वो बनाया और कल ही बनाया है आईडी, तो आप लोग जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, और वहाँ पे भी शॉर्ट वीडियोज आपको मिलने रहेंगी एमसीक्यूज के रूप में, और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। एकदम हंगामा पे हंगामा मचा दीजिए आप लोग, एकदम तहलका तहलका, ठीक है। तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ठीक है। तो जल्दी से जाइए, फॉलो कीजिए, और सारे क्वेश्चन का वहाँ पे आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो बी सी वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक धमाकेदार टॉपिक के साथ। एक टॉपिक फिनिश हर चैप्टर से, एक टॉपिक फिनिश हर चैप्टर से, एमसीक्यू फिनिश, ओके।